हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड देख रहे हैं और पिछले सत्र तक हमने देखा कि पहले हनुमान जी सागर पार गए, लंका में सीता जी का की खोज की, उन्होंने ढूंढे, मिले, जला दी, वापस आए, भगवान राम को बताया। फिर भगवान राम को जब उन्होंने बताया तो भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं भूलूंगा। उनकी इस बात पर हनुमान जी, जैसे जो भक्त होते हैं ना, भक्त पर अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, वही स्थिति हनुमान जी की हुई। तो वो इतने अधिक प्रसन्न हो गए कि पूछिए मत, क्या कहना है। और उनसे हमने ये भी सीखा कि हनुमान जी की भक्ति से हमने भी कुछ सीखा कि हमें हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वहां पर उस पिछले सत्र में बात यहाँ तक रुकी थी कि सुग्रीव ने और सब लोगों ने निर्णय किया कि हम लोगों को तुरंत अब लंका की ओर चलना चाहिए। तो ये लोग सोचिए, नाना प्रकार के वानर, भालू और विशालकाय भालू और अपने वृक्ष और शिलाएं, जिसको जो समझ में आए। इनके पास कोई आयुध तो थे नहीं, हथियार तो थे नहीं, भाले फल भाले या गदा या फिर ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं इनके पास। तो जो जिसको जैसे शस्त्र जो समझ में आए वो लेके चल दिया लड़ने के लिए। अब इनकी जब सेना, सोचिए किष्किंधा से, या जहां पर भी किष्किंधा के आगे जहां थोड़े बहुत जितने भी दक्षिण में उतरे होंगे, वो वहां पर थे ये लोग, और वहां से ये लोग समुद्र तट तक पहुंचे हैं। अब वहां पहुंचने के बाद की कथा यहाँ से आरंभ होती है। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपल कपिवीर। तो ये सब लोग चलते हुए पहुंचे जाके समुद्र के तट पर पहुंचे जाके, जहाँ पर रामेश्वरम के पास जहाँ जगह है वहां पर पहुंचे लोग। अनेकों रीछ वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे, मतलब जो जिसको जो खाद्य पदार्थ समझ में आता था वो वैसा खाने लगा। वहां निशाचर रहा सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अब ये लोग यहाँ समुद्र तट के इस तरफ, समुद्र के इस तरफ, मतलब लंका से भारत के भाग में ये सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं लंका पे चढ़ाई करने की। और लंका में रहने वाले जो निशाचर हैं या राक्षस हैं वो सब डर गए। कैसे डर गए? देखिए, अभी तक रावण के बल से वो लोग बड़े बली थे और अपनी जो मनमानी करते थे, लेकिन पिछली बार हनुमान जी आकर और रावण के रहते हुए, सारे लोगों के रहते हुए लंका जला के चले गए। और जलाकर चले गए तब उनको समझ में आ गया कि रावण जिसके राज्य में वो बड़े अभय थे, वहां पर भी कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि सब पूरी लंका ही जला डाली उन्होंने। तो जितने भी राक्षस थे वो सभी बहुत भयभीत हो गए और अपने घरों में रह रहे के सब रहते हुए सब विचार कर रहे हैं कि अब हमारा जो है, हमारी स्थिति बिगड़ने वाली है, हमारा कुल का नाश होने वाला है, कैसे चलेगा ये कुल। कुल का मतलब अब यहाँ पर वो समस्त राक्षस कुल की बात हो रही। रावण, खाली रावण या रावण के लोग नहीं, लंका में रहने वाले जो भी राक्षस होंगे या जो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होंगे, उन सब की बात हो रही है। जैसे उन्हीं राक्षसों के बीच में विभीषण जी भी थे, पर वो तो राक्षस नहीं है, वो तो संत है। तो लंका में और भी संत रहे हो सकते हैं, ऐसी क्या बात है। तो सारे राक्षस भयभीत रहने लगे। अब जास दूत बल बरन न जाई, तही आए पुर कवन बलाई, दूतिन सन पुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसका दूत केवल, जो उसका जास दूत बल बरन न जाए, जिनके दूत के बल का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका करना कठिन हो रहा है। क्योंकि हनुमान जी जो कुछ वहां पर उपद्रव करके गए उससे समझ में आ रहा है कि कितने बलशाली हैं। और तेई आए पुर कवन भलाई, अगर वो स्वयं आ जाएंगे तो फिर पुर की भलाई कैसे होगी, पूरी लंकापुरी का कैसे, कौन बचाएगा उसको। तो ये सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं। दूतिन सन सुनि पुनर्जन बानी, जो उनके जैसे हनुमान जी दूत बनकर गए
तो लंका के लोग भी तो हैं, वो भी दूत उनके भी आके देख के चले गए कि यहाँ हर प्रकार की युद्ध की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने वहां अपने बाकी लंका के लोगों को बताया सब कुछ, और जब बताया तो सब सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब हमारे कुल की खैर नहीं है। और ये सारी बातें सुन के मंदोदरी जो हैं वो बहुत व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब राक्षस कुल की और रावण की और सब लोगों की भलाई नहीं है। तो यहाँ तक की बात तो ये कि हमारी भगवान राम की सारी सेना वहां पहुंच गई है और ये लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस सत्र में अब यहीं पर विश्राम करते हैं और अगले सत्र में इसके आगे की कथा देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।